ओम श्री गणेशाय नमः। ओम घृणीश्वरियाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मकर संक्रांति महापर्व, उसके ऊपर हम आज विचार करते हैं। हमारे वहाँ 12 संक्रांति आती है। सूर्य प्रत्येक राशि के अंदर भ्रमण करते हैं और जो प्रारंभ जिस दिन होता है उसको संक्रांति बोलते हैं। जब सूर्य नारायण मकर राशि में आएंगे तब मकर संक्रांति कहलाती है। 12 संक्रांति है तो मकर संक्रांति का विशेष महत्व क्या, क्यों उसको विशेष महत्व दिया गया है शास्त्रों में, पुराणों में? देखिए, जो मकर संक्रांति का पर्व है, हमारे वहाँ 2 अयन है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है, दक्षिणायन है वो देवताओं की रात्रि है। यानी अंधकार से प्रकाश का पर्व, अज्ञान से ज्ञान का पर्व। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण का प्रारंभ होता है, इसलिए उसको कहते हैं देवताओं का प्रभात काल, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त। तो ये देवताओं का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो विशेष महत्व रखता है, जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, जीवन के अंदर प्रकाश की प्राप्ति करवाता है। और आपने देखा भी होगा, जब मकर संक्रांति आती है उस दिन से दिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और रात्रि धीरे धीरे कम होती है, यानी अंधकार कम होता है, प्रकाश ज्यादा होता है। यह कब आती है? तो इस वर्ष 2025 के अंदर 14 जनवरी 2025 माघ मास कृष्ण पक्ष एकम और मंगलवार के दिन प्रातः 8:56 पर भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यानी उस दिन मकर संक्रांति, उस दिन उत्तरायण का प्रारंभ, उस दिन देवताओं का प्रभात काल, उस दिन अंधकार से प्रकाश में और जाने वाला पर्व। इसलिए इस पर्व का विशेष महत्व है। सूर्य तिल तिल की तरह बढ़ता है, इसलिए उस दिन तिल का भी विशेष महत्व है। एक और पर्व है गंगा सागर के अंतर, जो महातीर्थ है गंगा सागर, वहां मकर संक्रांति के अंदर मेला लगता है। वैसे प्रत्येक तीर्थ के अंदर, चाहे गंगा जी हो, प्रयागराज हो, नर्मदा हो, यमुना किनारा हो, वहां मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि स्नान करने से हमारा जो अंधकार है वो समाप्त होता है और ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए गंगा सागर के अंदर मेला भी लगता है। और उसका कारण क्या है कि जब भगवान की तपस्या कर से, शिव की तपस्या करके भगीरथ ने गंगा का आह्वान किया था, गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल रही थी और इसी मकर संक्रांति के दिन गंगा और सागर का मिलन हुआ था, इसलिए इसका नाम गंगा सागर भी हुआ। और गंगा सागर का दिन यानी मकर संक्रांति का दिन गंगा और सागर का मिलन, इसलिए भी इस पर्व का विशेष महत्व है। और मकर संक्रांति का वाहन क्या है, उसका गमन किधर है? तो मकर संक्रांति का जो इस वर्ष गमन है वो दक्षिण दिशा की ओर है। मकर संक्रांति का निवास कहाँ है? तो कुंभकार यानी प्रजापति कुंभार के घर मकर संक्रांति का निवास है। मकर संक्रांति का वाहन क्या है? तो मकर संक्रांति का वाहन है वो व्याघ्र, वाघ उसका वाहन है। क्या करना चाहिए मकर संक्रांति के पर्व पर, जिससे हमारे जीवन के अंदर उन्नति हो, हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारे जीवन के अंदर समस्याओं की समाप्ति हो और हमारे जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो? तो शास्त्रकार यह कहते हैं कि इस मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। प्रयाग का विशेष पर्व इस वर्ष तो कुंभ का आ रहा है और महास्नान भी है, शाही स्नान का पर्व भी है। लेकिन शास्त्रकार तो यह कहते हैं
कुंभ है तो अतिश्रेष्ठ है, अन्यथा माघ मकर गत रवि जब होई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोही। यानी इस माघ माह के अंदर जब सूर्य मकर राशि के अंदर भ्रमण करता है तब सभी ऋषि सभी देवता कहाँ आते हैं, तीर्थों के अंदर उनका आगमन होता है। और भिन्न भिन्न रूप में, आपने भागवत में कथा सुनी होगी, गोपियां वृक्षों के ऊपर पक्षियों का रूप लेकर आती थी। उसी प्रकार से इस तीर्थ स्थल पर ऋषि देव भिन्न भिन्न रूप लेकर वहां आते हैं और स्नान करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को गंगा यमुना आदि का स्नान करना चाहिए। प्रयागराज त्रिवेणी संगम का भी स्नान करना चाहिए और गंगा सागर का स्नान से तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर दान क्या देना चाहिए? तो मकर संक्रांति के ऊपर तिल गुड़ आदि का दान का विशेष महत्व है। खिचड़ी उसका भी महत्व है और इसके अंदर भी कृष्ण तिल काले तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं भगवान वराह के स्वेदज यानी पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए तिल दान का विशेष महत्व है। और शास्त्रकार कहते हैं माघे मासी महादेव यो दत्तात् घृतकंबल सबुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम च विंदति। यानी सभी प्रकार के आप सुख चाहते हो, सभी प्रकार की आप समृद्धि चाहते हो, तो माघ मास के अंदर जब सूर्य नारायण मकर राशि के अंदर रहते हैं तब घृत और कंबल का आप दान करोगे तो क्या होगा, सभी प्रकार के सुख भोगने के पश्चात व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो घृत का भी दान का महत्व है, कंबल के दान का भी महत्व है और गुड़ और तिल के लड्डू यदि आप दान करोगे तो आपके जीवन के अंदर खुशहाली आएगी। यदि कुंडली के अंदर आपका सूर्य कमजोर है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य अस्त है, सूर्य नीच का है, तो आपको क्या करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि पीड़ित है, राहु पीड़ित है, शनि अस्त है, राहु नीच का है, इस प्रकार की ग्रहों की दृष्टि भी है, ग्रह खराब भी है, तो काले तिल का दान गुड़ का दान करना चाहिए। उससे आपके सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। और शास्त्रकार बताते हैं यदि पूर्ण माघ महीना के अंदर जब पूरा सूर्य मकर राशि में रहता है, उस एक महीने तक यदि व्यक्ति तिल के तेल का उपटन लगाकर स्नान करता है, मर्दन करता है शरीर को, तो तिलोदन वर्तन करता है, तो उसको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है और वो मोक्ष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए यह मकर संक्रांति का महापर्व है। उस पर्व पर हम सब लोग अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन के अंदर सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयागराज आदि तीर्थों का स्नान करें, गंगा यमुना नर्मदा आदि तीर्थों का स्नान करें और दान दे, तो निश्चित आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद भी रहेगा और हमें हमारी मनोकामना की पूर्ति भी होगी। अस्तु। जय श्री राम।